हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ़िश प्रोडक्शन। फ़िश जो है वो चीप सोर्स है एनिमल प्रोटीन का, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फ़िश, फिशरीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग में क्या होता है कि इनको समुद्र में से या नदियों में से पकड़ा जाता है जाल के माध्यम से, और कल्चर फिशिंग में खुद किसान उनको पहले पालता है, रेयर करता है और फिर उनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो कल्चर फिशरी जो होती है उसको हम फ़िश फार्मिंग या पिसिकल्चर या एक्वाकल्चर भी कहते हैं। मैरीन फिन फिशेस, शेल फिशेस और सीवीड्स के कल्चर को मैरीकल्चर कहा जाता है। ये दो प्रकार से की जा सकती है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड में फ़िशिंग नेट्स की मदद ली जाती है, जबकि मॉडर्न मेथड्स में इको साउंडर्स और सैटेलाइट की मदद से मछलियों के झुंड को लोकेट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स दी इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशरी जो होती है वो फ्रेश वाटर, रिवर, कैनाल्स, रिजर्वायर, लेगून्स और ब्रैकिश वाटर में की जाती है। इसको भी कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी के द्वारा किया जा सकता है। Next important topic is composite fish culture. In this type of fish culture, 5 to 6 varieties of fishes are reared in a single fish pond. एक ही पॉन्ड में 5 से 6 वैरायटीज़ को रखा जाता है जिनकी फूड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, ताकि उनमें कोई कंपटीशन ना रहे। फॉर एग्जाम्पल, कैटला फीड्स इन द अपर पार्ट ऑफ द वाटर, whereas रोहू फीड्स इन द मिडल पार्ट ऑफ द वाटर एंड मृगल कॉमन कार्प फीड्स एट द बॉटम। सो इन तीनों फिशेस को एक ही पॉन्ड में रखा जाने को हम कंपोजिट फिश कल्चर कहेंगे। इसकी एडवांटेजेस होती हैं कि डिफरेंट फिशेस फीड्स ऑन डिफरेंट फूड, सो दे डोंट कम्पीट और कंपटीशन ऑफ फूड नहीं होता। 6 डिफरेंट वेराइटीज़ फ़िश की इकट्ठे रेयर की जा सकती हैं एक ही पॉन्ड में, और हाई यील्ड जो है फिशेस की आप ऑब्टेन करोगे। डिसएडवांटेज ये होती है कि गुड क्वालिटी सीड्स जो हैं आपको बार बार डालने पड़ते हैं और दे आर नॉट अवेलेबल, और मैनी फिशेस ब्रीड ओनली इन द रेनी सीजन, सो हार्मोनल स्टिमुलेशन हैज़ टू बी गिवन। बी कीपिंग और एपीकल्चर। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खियों को पालना। सो द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग और रेयरिंग, केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ऑब्टेनिंग हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। तो एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खियों को पालना। क्यों? क्योंकि उनसे हमें शहद और वैक्स ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट कम्स दी कॉलोनी ऑफ द हनी बीज। तो हनी बीज जो है वो सोशल और पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स हैं, यानी कि वो 3 तरह के होते हैं। वो कॉलोनीज़ में रहते हैं और जो उनका नेस्ट होता है उसे हम बी हाइव कहते हैं। कॉलोनी जो है उसमें 3 कास्ट्स होते हैं, क्वीन बी, ड्रोन्स एंड वर्कर्स। क्वीन बी रानी मक्खी होती है जो सुप्रीम बी होती है कॉलोनी में, और उसका फंक्शन होता है टू ले एग्स। ड्रोन्स मेल्स होते हैं छत्ते के और वो साइज़ में स्मॉल होते हैं दैन दी क्वीन बी। वर्कर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है और वो एक्टिव मेंबर्स होते हैं कॉलोनी के, और सारे काम करते हैं छत्ते के लिए। वो सारा दिन नेक्टर सक करते हैं और हनी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लार्वास को फीड भी करते हैं। बी स्पीसीज़, 2 तरह की बी स्पीसीज़ को पाला जाता है, इंडिजिनस एंड एक्जॉटिक वेराइटीज़। इंडिजिनस जो है वो लोकल ब्रीड्स हैं, जैसे एपिस सेरेना इंडिका एंड एपिस डॉर्सेटा एंड एपिस फ्लोरी, एंड एक्जॉटिक वेराइटीज़ में है एपिस मेलिफेरा एंड एपिस एडमसोनी। तो ये वेराइटीज़ जो हैं ये बेस्ट हैं हनी कीपिंग के लिए, हनी बी मैनेजमेंट के लिए। एपिस मेलिफेरा जो है वो इटालियन बी है। उसको सिलेक्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि उसकी हाई जो हनी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो ज़्यादा है, हाई हनी प्रोडक्शन भी है। दे रिप्रोड्यूस फास्ट, स्टिंगिंग उसमें कम होती है, और वो बी हाइव्स को छोड़ के नहीं जाते और स्टे इन अ बी हाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ पैस्टरेज। पैस्टरेज का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम विच द बी कलेक्ट्स अ नेक्टर एंड पोलन, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है हनी का हनी। तो हनी जो है उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी, सब कुछ जो है वो पैस्टरेज के ऊपर डिपेंड करता है। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन। तो वर्ड पोल्ट्री रेफर्स टू द रेयरिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ एवियन मतलब बर्ड स्पीसीज, जैसे चिकन, डक्स, टर्कीज, गीज, क्वेल एंड गिनी फाउल्स। तो इन सब के पाला जाता है जहाँ पर, उसको हम बोलते हैं क्या पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ द रेयरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल्स, राइट। नेक्स्ट 2 कारणों से पाले जाते हैं, फॉर देयर एग एंड फॉर देयर मीट। जो मीट के लिए पाले जाते हैं उनको हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं, एंड दे आर रेडी टू हार्वेस्ट अराउंड 6 वीक्स ऑफ एज। लेयर्स जो होते हैं वो हैन होते हैं और 4 मंथ्स ऑफ एज पे अंडे देने शुरू कर देते हैं। वो एग्स के लिए पाले जाते हैं। रिगार्डिंग द शेल्टर जो है पोल्ट्री बर्ड्स की, शुड बी क्लीन, इल्यूमिनेटेड एंड वेल वेंटिलेटेड, हवादार होनी चाहिए,
ठीक है। और डिफरेंट एजेस के जो बर्ड्स हैं उनको अलग अलग हाउस मतलब रखना चाहिए। और टेम्परेचर जो है इनका बिटवीन 34 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। डिजीज़ एंड पेस्ट्स ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स, तो काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जैसे वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज़, और पैरासाइट्स भी हैं जो काफ़ी सारी इनको डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से भी इनको डिजीज़ होते हैं। तो प्रिवेंशन क्या है कि इनकी प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रिच डाइट देनी चाहिए और टाइमली इनको वैक्सीनेट करना चाहिए ताकि इनको इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो। बेनिफिट्स पोल्ट्री फार्मिंग के क्या हैं? फर्स्ट इज़ कि इट डजेंट रिक्वायर हाई कैपिटल, ज़्यादा मनी नहीं लगती, आसानी से मैनेज हो जाता है। डज नॉट रिक्वायर अ बिग स्पेस। इट इंश्योर्स हाई रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है कि इट प्रोवाइड्स फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड एंड हैज़ अ ह्यूज ग्लोबल डिमांड लाइक एग, और जो मीट है जैसे ब्रॉयलर से मिलता है उसकी डिमांड बहुत है। सो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल।